नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत के दौरान आपको मिले हुए महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में बताएंगे, जिसकी जानकारी आपको पुलिस प्रताड़ना और पुलिस द्वारा आपके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार से आपको बचा सकती है। क्योंकि पुलिस द्वारा आपके मानवाधिकार एवं मानवीय सम्मान के उल्लंघन की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, जिस पर वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एन.वी. रमन्ना ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन मानवाधिकारों और मानवीय सम्मान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुलिस हिरासत में यातना, उत्पीड़न और मौत ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी बनी हुई हैं। हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोग भी पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर से बच नहीं पाते हैं। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि पुलिस हिरासत में आए व्यक्ति के पास तुरंत कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं होती है और हिरासत के पहले कुछ घंटे आमतौर पर यह तय करते हैं कि अभियुक्त का क्या होगा। पुलिस की जातियों को रोकने के लिए कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में जानकारी ही एकमात्र बचाव है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। इस कारण से ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर यह जानकारी आपके जीवन में कभी ना कभी काम जरूर आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नॉलेज इज अ पावर, बट नॉलेज ऑफ अ लॉ इज अ सुप्रीम पावर। किसी व्यक्ति को जब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है उस समय और फिर जब उसे पुलिस हिरासत में रखा जाता है, इन दोनों ही दशाओं में उस गिरफ्तार व्यक्ति को क्या संवैधानिक और विधिक अधिकार मिले हैं, सबसे पहले उसे जानेंगे। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को जानेंगे, जिसमें गिरफ्तारी से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं, और अंत में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित दिशा निर्देशों को जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको देश के कानून के साथ ही साथ अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी भी सरल भाषा में मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि देश के ज्यादातर लोगों को भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्तियों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को बताता है, जिसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ये जानने का पूरा अधिकार है कि उसे किन कारणों से या किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। यथाशीघ्र उसके गिरफ्तारी के कारणों को उसे बताए बिना उसे पुलिस हिरासत या अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। साथ ही उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और अपने बचाव का पूरा अधिकार होगा। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 2 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है और पुलिस हिरासत में है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए लगने वाले आवश्यक समय को छोड़ करके ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के आगे उसे पुलिस हिरासत में नहीं रखा जाएगा। सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को तुरंत बताना होगा। तो पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को वर्दी में होना चाहिए और उसकी नेम प्लेट में उसका नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 41B के अनुसार पुलिस को अरेस्ट मेमो तैयार करना होगा, जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का समय, पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शी के हस्ताक्षर भी होंगे। अरेस्ट मेमो में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होंगे। सीआरपीसी का सेक्शन 50A
कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार या रिश्तेदारों को दे सके। अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो पुलिस अधिकारी को खुद इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को देनी होगी। सीआरपीसी का सेक्शन 54 कहता है कि अगर गिरफ्तार व्यक्ति मेडिकल जांच कराने की मांग करता है तो पुलिस उसकी मेडिकल जांच कराएगी। मेडिकल जांच कराने से फायदा यह होता है कि अगर आपके शरीर पर कोई चोट नहीं है तो मेडिकल जांच में उसकी पुष्टि हो जाएगी, और यदि इसके बाद पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान आपके शरीर पर कोई चोट के निशान मिलते हैं तो पुलिस के खिलाफ आपके पास पक्का सबूत होगा। मेडिकल जांच होने के बाद आमतौर पर पुलिस भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं करती है। कानून के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हर 48 घंटे में मेडिकल जांच होनी चाहिए। सीआरपीसी की सेक्शन 57 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं ले सकती है। अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखती है तो उसको सीआरपीसी की धारा 56 के तहत मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी और मजिस्ट्रेट इस संबंध में इजाजत देने के कारण को भी बताएगा। सीआरपीसी का सेक्शन 41D कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है, साथ ही वह अपने वकील और परिजनों से बात भी कर सकता है। अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसको मुफ्त में कानूनी मदद भी दी जाएगी, यानी उसे फ्री में वकील मुहैया कराया जाएगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराधों के मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट देखने का अधिकार होगा। हालांकि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर अपराध के मामलों में पुलिस बिना वारंट दिखाए भी गिरफ्तार कर सकती है। जहां तक महिलाओं की गिरफ्तारी का संबंध है तो सीआरपीसी का सेक्शन 46 कहता है कि किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अगर किसी विशेष परिस्थिति में महिला को गिरफ्तार करना पड़ता है तो उसके लिए पहले एरिया के मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होती है। सीआरपीसी का सेक्शन 46 कहता है कि महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा। कोई पुरुष पुलिसकर्मी महिला की गिरफ्तारी नहीं कर सकता। सीआरपीसी का सेक्शन 55 कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल पुलिस को रखना होगा। अब हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाद जिनमें गिरफ्तारी से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। डीके बसु के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए जो निम्न प्रकार हैं। गिरफ्तारी का कार्य कर रहे पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा और यह ज्ञापन 2 गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य या जिस क्षेत्र में गिरफ्तारी की गई है उस क्षेत्र का कोई सम्मानित व्यक्ति हो सकता है। यह भी कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसके भी हस्ताक्षर उस पर किए जाएंगे। साथ ही गिरफ्तारी का समय और तिथि भी उस पर दर्ज की जाएगी। वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी की गई है या रोक करके रखा गया है तथा किसी पुलिस थाना या पूछताछ केंद्र या अन्य हवालात में अभिरक्षा में रखा जा रहा है, उसके एक दोस्त या रिश्तेदार या उसके भलाई चाहने वाले किसी व्यक्ति को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके या सूचित किया जाएगा कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जब तक कि गिरफ्तारी के ज्ञापन पत्र को अनुप्रमाणित करने वाला गवाह स्वयं गिरफ्तार व्यक्ति का कोई दोस्त या रिश्तेदार ना हो। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का समय, स्थान, गिरफ्तार व्यक्ति की अभिरक्षा का स्थान अवश्य ही अधिसूचित किया जाएगा। जहां गिरफ्तार व्यक्ति का अन्य दोस्त या रिश्तेदार जिला या शहर के बाहर रहता है, जिले में कानूनी सहायता संगठनों तथा संबंधित क्षेत्र के पुलिस थानों के माध्यम से गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के अंदर उसकी सूचना उन व्यक्तियों को दी जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी या हवालात की सूचना अपने किसी मित्र को गिरफ्तारी या हवालात में रखे जाने के तुरंत बाद से सूचित किए जाने के अधिकार से अवश्य अवगत कराया जाएगा।
यदि गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर कोई छोटा या बड़ा जख्म विद्यमान है तो उसके निवेदन पर गिरफ्तारी के समय उसकी जांच कराई जाएगी तथा उसे रिकॉर्ड में लिया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति तथा गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों के द्वारा निरीक्षण ज्ञापन में हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को मुहैया कराई जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति को हवालात में रखने के दौरान प्रत्येक 48 घंटे में अनुमोदित डॉक्टरों की सूची में से एक डॉक्टर द्वारा उसकी जांच की जाएगी। सभी जिला और राज्य मुख्यालयों में एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहां गिरफ्तार तथा गिरफ्तार व्यक्तियों के अभिरक्षा के संबंध में गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर सूचना प्रदान की जाएगी तथा पुलिस कंट्रोल रूम में इस सूचना को प्रकाशित किया जाएगा। जोगेंद्र सिंह के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग किसी की शिकायत की सच्चाई और महत्वता तथा दोनों ही व्यक्तियों की आपराधिकता के संबंध में उचित विश्वास के साथ ही साथ गिरफ्तार करने की जरूरत के अनुसार कुछ जांच के उपरांत तर्कसंगत निर्णय के आधार पर ही लिया जाएगा। साथ ही संज्ञेय अपराध के मामले में केवल शक्ति होने के आधार पर कानून के हिसाब से बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों में संज्ञेय मामले में गिरफ्तारी को न्यायोचित ठहराया। प्रथम, ऐसे मामलों में जहां हत्या, डकैती, लूटमार, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं, इन मामलों में संदेहपद व्यक्ति के भाग जाने से रोकने तथा कानूनी प्रक्रिया से बच ना पाने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है। दूसरा, हिंसात्मक आचरण पर संदेह किया जाता है तो भी वहां पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरा, संदिग्ध व्यक्तियों को साक्ष्य को नष्ट करने से या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने से या अब तक गिरफ्तार न किए गए अन्य संदिग्धों को चेतावनी देने से रोकने के लिए भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि संदिग्ध व्यक्ति एक अभ्यस्त अपराधी है तो भी सामान्य परिस्थिति में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उपयुक्त जघन्य अपराधों के अलावा यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को पुलिस थाने में उपस्थित होने तथा बिना अनुमति पुलिस थाना न छोड़ने की सूचना जारी कर सकता है। जिन अपराधों पर जमानत दिए जाने का प्रावधान है वहां गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। गिरफ्तार तथा पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी की स्पष्ट पहचान तथा पदनाम सहित नाम व टैग उसे दिखाना होगा तथा गिरफ्तारी तथा पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी का विवरण उसी समय पुलिस थाने में रखी रजिस्टर में भी दर्ज करना होगा। हथकड़ी और बेड़ी का कदापि प्रयोग नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन तथा लोकतंत्र के नागरिक बनाम आसाम राज्य में ये कहा। अब अंत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित दिशा निर्देशों को जानते हैं। गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति की गरिमा की रक्षा की जाएगी और किसी भी दशा में गिरफ्तार व्यक्ति की परेड या लोक प्रदर्शन किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नहीं होगा। व्यक्ति की गरिमा को सम्मान देते हुए जोर जबरदस्ती तथा आक्रामकता के बिना व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करते हुए तलाशी ली जाएगी और महिलाओं की तलाशी केवल महिलाओं के द्वारा ही शालीनता के साथ ली जाएगी। जहां पर बच्चों या किशोरों की गिरफ्तारी की जानी है, किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग या पिटाई नहीं की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए पुलिस अधिकारी सम्मानित नागरिकों को सम्मिलित करेंगे ताकि बच्चे या किशोर आतंकित ना हो और कम से कम बल का प्रयोग किया जाएगा। बिना वारंट के गिरफ्तारी की जाती है तो गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारण उस भाषा में सूचित किए जाएंगे जिसे वह समझता है। पुनः पुलिस अधिकारी इस उद्देश्य के लिए यदि आवश्यक हुआ तो सम्मानित नागरिकों की भी सहायता ले सकता है और गिरफ्तारी का कारण पुलिस रिकॉर्ड में पहले से लिखित करना अनिवार्य होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित कारण दिखाया भी जाएगा। अगर वह इसकी मांग करता है तो उसे उसकी एक प्रति भी दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को जमानती अपराध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी उसे जमानत पर छोड़े जाने के उसके अधिकार के बारे में बताएगा ताकि वह अपनी जमानत की व्यवस्था कर सके। गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उचित न्यायालय में पेश किया जाएगा। पूछताछ की विधि अवश्य ही जीवन, गरिमा तथा स्वतंत्रता के अधिकार और उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध अधिकार के अनुकूल होनी चाहिए।
किसी भी व्यक्ति से पूछताछ के दौरान उसके साथ अपमानजनक या उत्पीड़न पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर उक्त किसी भी कानून का पालन पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी होगी और इसके लिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।